आपके बीच रखूं उससे पहले संत पुरुषों का आपके साथ सानिध्य है। 2 मिनट भगवान नाम ले लेते हैं, क्योंकि हम अगर अखंड भारत की परिकल्पना लेकर आज यहाँ बैठे हैं तो वो एक ही माध्यम है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो हमको पुनः अखंड भारत की तरफ ले जा सकती है। 2 मिनट भगवान नाम स्मरण कर लें, ठीक रहेगा? पहले मैं बोलता हूँ फिर आप बोलिएगा। जय जय शिव शंभो, 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 जय शिव शंभो, महादेव शंभो, जय जय शिव शंभो, महादेव शंभो, जय जय शिव 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 शंभो, जय शिव शंभो, महादेव शंभो, जय जय शिव शंभो, महादेव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय 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 जय शिव शंभो, शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, महादेव शिव शंभो, शंभो, जय जय शिव शंभो, शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब मैं आपके बीच में एक परिकल्पना है हिंदूवादी संगठनों की, जिसमें ऋषि मुनियों का हमेशा से योगदान रहा है। अखंड भारत, अखंड भारत हम अपने इतिहास को भूल बैठे। मैं उस धरा पर पावन भूमि पर इस समय खड़ा हूँ। 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित करके यहाँ से भगा दिया था। उसके वंशज महाराजा तेज सिंह की भूमि पर खड़ा हूँ। 1857 में जिन्होंने 7 दिनों तक अंग्रेजों को मैनपुरी की सूरत नहीं देखने दिए। मैं उस व्यक्ति को बारंबार नमन करता हूँ। अखंड भारत मेरे यहाँ परिकल्पना की गई। राष्ट्र कोई भी मां के रूप में पूजित नहीं होता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कहाँ गर्व है? मुझे तो प्रतीत नहीं होता। और महर्षि अरविंद घोष ने कहा था, कोलकाता से भागकर पांडिचेरी चले गए थे। उन्होंने घोषणा की, भविष्यवाणी की थी, भारत अखंड है, अखंड रहेगा और स्वतंत्र निश्चित होना सुनिश्चित है, ऐसा ईश्वर ने कहा। हमारी स्वतंत्रता तो हो गई, लेकिन कब? उस मां का, भारत मां अपने पुत्र को पैदा करते हुए मर जाए, कोई मां मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ऐसे पुत्र होने का क्या लाभ? मां को बार बार तार तार किया गया,
हम लोग अपने इतिहास से वंचित हैं। माँ भारती का सुकून कहलाना तो बहुत अच्छा लगता है, एक बड़ी विडंबना है इस राष्ट्र की। राष्ट्र समाज चलाता है, ये भी जान लीजिए, राष्ट्र समाज तैयार करता है, देश सरकारें चलाती है। हम तय करते हैं इस राष्ट्र में कौन सी सरकार होगी, देश में नहीं। ये आपको आज पुनः तय करना होगा कि अखंड भारत का एक सपना पूरा करना है, तो कैसे पूरा होगा। आप ईरान से शुरू होइए, लंका तक चले जाइए। भारतवर्ष, जैसा अभी भाई बता रहा था, आर्यावर्त, भारतवर्ष, पता नहीं अनेक नाम इस भूमि को दिए गए। क्या आवश्यकता थी देवताओं को यहीं अवतार लेने की। पूरे देश, पूरे विश्व में अगर कहीं ईश्वर उत्पन्न हुआ है, ईश्वर का अवतार हुआ है, तो भारतवर्ष में हुआ है। भारत उनके बिहार की भूमि रही है। बाकी अन्य देशों में कभी कहीं ईश्वर के पैगंबर आए हैं, कहीं उनके बेटे पैदा हुए हैं। ईश्वर अगर कहीं पैदा हुआ है तो माँ की कोख में, भारत माँ की कोख में पैदा हुआ। आप अपना इतिहास भूल बैठे। ईरान से लेकर शुरू करिए आप, आर्यन देश कहा जाता था उनको। अरबन अरबी में कहते हैं घोड़े को, घोड़े वहीं से आया करते थे। अरब में अभी हम पढ़ रहे थे महाराज जी, 8000 वर्ष पुराना मंदिर प्राप्त हुआ। जहां हम हिंदुस्तानी जो अपने को अल्पसंख्यक कहते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जब हज करने जाते हैं तो उनके पासपोर्ट में लिख दिया जाता है ये वे हिंदू मुसलमान हैं। उनकी चेतना नहीं जाग रही, क्योंकि वो संस्कृति भूल गए हैं। इंडोनेशिया देख लीजिए, प्राचीन भारत की संस्कृति आज भी रखे हुए है। कई महापुरुष इंडोनेशिया की यात्रा पर गए तो बाली द्वीप में रामायण की कथाएं, रामलीला रोज होती है वहां। तो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे, तो उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री से पूछा, ये बताइए इंडोनेशिया मुस्लिम राष्ट्र होते हुए रामलीला जानते हो, राम कौन है? उन्होंने गर्व से कहा, राम मेरे पूर्वज। धर्म मेरा हो सकता है, मैं तो धर्म नहीं मानता, संप्रदाय है। धर्म मेरा इस्लाम हो सकता है, लेकिन संस्कृति मेरी सनातन है। सनातनता को पुनर्जीवित करने का दायित्व आज हम संतों के साथ साथ समाज का भी है। संत लोग आएंगे, बताएंगे, चले जाएंगे। जागरूकता, जागृत रहना आपका काम है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठ जागृत, और जब तक भारत अखंड न हो जाए तब तक आपको संघर्ष करते रहना है। क्या इन महापुरुषों के कही हुई घोषणाएं यूं ही व्यर्थ हो जाएंगी? और एक घमंड करना बंद कर दीजिए। मैं स्वयं को सभी समझाता हूँ कि मैं सनातन हूँ, मैं आदिकाल से हूँ, मुझको कोई समाप्त नहीं कर पाया। आप कहां से कहां आ गए? कश्मीर में आप लड़ रहे, अरुणाचल में आप संघर्ष कर रहे, केरल करने को तैयार, और तो और छोड़ो, इस प्रदेश में कैराना में आप सब मिट चुके हैं। कब तक शांत बैठेंगे? शांति के बीच बहुत है महाराज जी लोगों ने। अब क्रांति का समय है, वैचारिक क्रांति। मैं ये नहीं कहता लड़ जाएंगे, वैचारिक हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन जब हम वास्तविकता में, हाँ आप शादी विवाह इत्यादि में प्रयोग करिए कि मैं त्रिपाठी जी, मैं फलाने जी, मैं आश्रम की घटना दूसरी बार उसमें उल्लेख कर रहा था। मैंने एक संचालक जी थे, एक आश्रम में मैं अपने हनुमान जी की मूर्ति महाराज जी लगवा रहा था। एक बालक काम कर रहा था, तो उसके हाव कुछ अच्छे नहीं दिखे मुझको। हमने उसको पूछा, बेटा किस बिरादरी को? संत को नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैंने पूछा तो बिना पढ़ा लिखा वो व्यक्ति हमको बता रहा है, महाराज जी मैं मोहम्मदन हूँ। अंग्रेजी बोल रहा। तो हमने कहा, कौन मोहम्मदन हूँ भाई? नहीं महाराज जी मैं मोहम्मदन हूँ। 3 बार मेरे पूछने के बाद मैंने ये पूछा कि तुम धुना हो, जुलाए हो, मनियार हो, पठान हो, फकीर हो, कौन हो, खान हो, कौन हो? तो उसके मुंह से निकला, हाय अल्लाह बाबा तू तो सब जानता है। हम दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने घर में झांक लें, हम इस समाज के लिए क्या कर रहे हैं। महाराज जी थोड़ा सा ध्यान हो गया है।
लेकिन ये आवश्यक है। आप कभी किसी मंदिर में सुबह जाते हैं कि महाराज जी सुरक्षित हैं, कोई हाल लेने जाता हो वहां उठा के बताए। लेकिन जिनको हम विधर्मी कहते हैं उनके यहाँ बड़े से बड़ा धन पशु सुबह उठकर उनके यहाँ फजर की असर की नमाज होती है, उस समय जाता है कि वहां बेसिमाम सुरक्षित रहा है रात भर की नहीं, उसको दिक्कत हुई है कुछ की नहीं। लेकिन आप लोग जो सनातनी हैं कहाँ है, कहाँ अखंड भारत की परिकल्पना लिए घूम रहे हैं? पहले स्वयं को जागृत करिए। जो आपके मान बिंदु है इसीलिए तोड़े गए। सोमनाथ मंदिर में 13,000 लोग पूजा कर रहे थे और 3,000 विधर्मियों ने उसको लूट लिया। कैसे? क्योंकि हम यही प्रतीक्षा करते रहे, हम सनातनी हैं, हमको कोई मिटा नहीं सकता। अब मिटने के कगार पर खड़े हैं। इस प्रदेश के 17 से 18 जनपद ऐसे हो गए हैं जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते। 50% से ऊपर उनकी जनसंख्या हो गई है। पढ़िए, घर में बच्चों को मंदिर ले जाइए। उनके यहाँ अगर स्कूल भेजा जाता है तो बच्चे को शाम को मौलवी साहब के पास भेजा जाता है जो कुरान पढ़ाता है। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था है? नहीं है। नहीं कर सकते आप तो अपने घर में गीता का एक श्लोक ही सुनाना शुरू करिए। कम से कम संस्कृति तो बची रहेगी, आपका हिंदुत्व सुरक्षित रहेगा। मैं उनको नमन करता हूं जो सुबह मस्तक पर तिलक लगाते हैं, चोटी रखते हैं और जनेऊ धारण करते हैं। सिर्फ वही लोग आज संस्कृति को पल्लवित कर रहे हैं। कहने के लिए वो कोई हो सकते हैं, लेकिन आप जब भी अगर बाहर निकलें तो उस लेबर की तरह बोलिए मैं हिंदू। लेकिन हम अगर किसी से पूछेंगे तो हमें फौरन बताएगा मैं त्रिपाठी जी, मैं दीक्षित जी, मैं चौबे जी, मैं यादव जी। नहीं, इसको बदलना होगा और अपने द्वार, अपने मंदिरों के द्वार खोल देने होंगे। आओ और हमको पुनः समझो। क्योंकि प्रसंग चालक जी ने कहा कि जितने भी ये देश है ना, ईरान से लेकर लंका तक, इंडोनेशिया, मलाया, सुमात्रा, ब्रह्मदेश, बर्मा, सब अपना ही डीएनए है। खून मार मारेगा, आप उनको बुलाओ तो। एक बड़ी समस्या है महाराज जी कि एक व्यक्ति आया कि मैं धर्म परिवर्तन करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे बच्चों का विवाह कौन करेगा? मैं कहां जाऊंगा? मैं भी बेहोश हो गया हूं। समाज की समस्या है। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम अपने घर में हनुमान जी की पूजा करना शुरू करो, वही कोई रास्ता दिखाएंगे। देखिए आगे क्या होता है। समाज को हम जागृत करेंगे तभी ये समस्याओं का समाधान होगा। हम सिर्फ अभी भारत माता का चित्र बना है, ये अधूरा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक भारत नहीं है। भारत ईरान से शुरू होता है और लंका तक चला जाता है। लंका जहां भगवान श्री राम ने 1 सेकंड में ठुकरा दिया सोने की लंका। लक्ष्मण से कहा जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गिरीशिनी, ये अपनी जननी जन्मभूमि है, अयोध्या चलते हैं, सोने की लंका नहीं चाहिए। हम राम और कृष्ण की संतानें, राम मेरे प्राण हैं, राम मेरी आत्मा है, मेरी रगों में बहता हुआ खून राम का है, हम उनके वंशज हैं। हम भूल बैठे। थोड़ी देर के लिए उत्तेजना तो आएगी, घर जाएंगे सब भूल जाएंगे। वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। हमारे यहाँ सबको विश्व के कल्याण की भावना करते महाराज जी स्वयं सर्वभौम सुखना भी कह रहे थे। पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की कल्पना अगर कोई सनातन धर्म करता है, सनातन धर्म करता है, कोई धर्म नहीं करता। लेकिन विश्व की कल्याण करने की कल्पना करते करते हम हिंदुस्तान को कितना छोटा कर बैठे। इसमें ना सरकारों की भूमिका है, इसमें ना किसी राजा की भूमिका है, इसमें सिर्फ समाज की भूमिका है। सरकार वृक्षारोपण कार्यक्रम लाती है, कितने लोग वृक्षारोपण करने चले जाते हैं, और यही समाज जागृत होकर एक समाज का व्यक्ति अगर वृक्षारोपण को तैयार हो जाए तो इतना बड़प्पन यहाँ तैयार हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा कि कहाँ बनता कहाँ था। लेकिन नहीं, हम बातें तो बड़ी अच्छी करेंगे। भगत सिंह पैदा हो जाएं, बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरे घर में, पड़ोसी के घर में। चंद्रशेखर आजाद तिवारी पैदा हो जाएं, मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर।
अगर पड़ोसी पिट रहा है, मेरे ऊपर कौन सी आफत है? अगर विधर्मी उसको मार रहे हैं, कई घटनाएं भी हो गई। राजस्थान की घटना देख लीजिए आप, वो तो बेचारा कपड़े सिल रहा था और कौन सा नूपुर शर्मा ने गलत बोल दिया था, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं उठा। कश्मीर से 3.5 लाख ब्राह्मण निकाल दिए गए। जागृत हिंदुस्तान है, एक व्यक्ति नहीं जागा उनके समर्थन में। क्यों? कश्मीर के ब्राह्मण निकाले जा रहे हैं। ऐसे ही बफर स्टेट की तरह अफगानिस्तान निकाल दिया गया। आप लोग शांत करें। पाकिस्तान भारत पाक विभाजन हुआ। हम आज कल बड़ा भाषण देंगे लोग, नेता लोग आएंगे, भारत स्वतंत्र हो गया, भारत ये हो गया, भारत वो हो गया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं रोऊं या खुशी मनाऊं। सन 47 को पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में देश का बंटवारा हो गया, उस पर हमने तिरंगा लगाया। 14 अगस्त मिडनाइट, 14 अगस्त 1947 देश विभाजित हो गया। नेहरू जी का भी नाम दिया जा रहा है। नेहरू जी सवेरे उठ के स्वतंत्रता के बारे में बता रहे थे सबको। सब लोग आज कल बहुत सब लोग खुश होंगे, लेकिन सच बात यह है, उस मां के वस्त्र नोच डाले गए हों, उस मां को काट दिया गया हो। आपकी मां है वो, उसको काटा जा रहा है और आप शांति से सुन रहे हैं। कहने को बहुत सारी ढेर सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आप अपने इतिहास को जानिए। जो लोग इतिहास को नहीं पढ़े हैं, जो इतिहास नहीं जानते हैं अपना, वो गर्व से नहीं समाएंगे। गर्व उनमें आएगा ही नहीं, और गर्व नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक घटना सुनाता हूँ, उसके बाद अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ। कांधार से एक विमान हाईजैक होता है, अफगानिस्तान में उतारा जाता है, या कश्मीर से कांधार उतारा जाता है, और हमारे आज के NSA अजीत डोभाल जी वहां जाते हैं सबको रेस्क्यू कराने। जब वो विमान में चढ़ते हैं और बोलते हैं भारत माता की, तो कोई चैन नहीं बोलता, सब सीट के नीचे घुस जाते। अजीत डोभाल जी ने कहा कि जिन लोगों को अपने राष्ट्र पर गर्व नहीं है, मैं उनकी मदद कतई नहीं कर सकता, वो नीचे उतर है। भाई अगर आपको गर्व होगा, आप उसके साथ खड़े होंगे, तभी आप who God help them who help themselves। भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। विष्णु परिषद का एक वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं। आप मंदिर नहीं जाते, कोरोना में आया कि महाराज जी हम तो बहुत पूजा करते हैं, हमारे घर के सब लोग मर गए। अरे भाई, पिता से संपत्ति लेने के लिए कितनी सेवा करते हो। परम पिता के दरबार में एक बार भी घंटा बजाए हो तो तुम्हारे ऊपर अनुकंपा कर दे। भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है। आप अफगानिस्तान चले जाइए, आप इंडोनेशिया का उदाहरण मैंने दे दिया। एक ही शक्ति है जिसके माध्यम से आप सांस्कृतिक विचारधारा के माध्यम से अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं, और कोई माध्यम नहीं। आप अपनी संस्कृति को जीवित रखिए। क्यों? हमारा एक वेश बदल दिया गया, आप चुप रहे, आपने जीत चढ़ाई, आपकी भाषा बदल दी गई, संस्कृत भूल गए। देववाणी जो पूरे विश्व में चला करती थी, आपका भोजन बदल दिया गया, आप जाओ। आपका स्वयं का कुछ हो तो बताइए हमें। आपका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। जब आप ही नहीं बचे तो कहां सनातन, कहां राज, कहां की परिकल्पना करें आप? पहले स्वयं को चेतना होगा। माता है माता हिंगलाज है। हिंगलाज आज कहाँ है? पाकिस्तान में। दशमेश गुरुओं के प्रथम गुरु गोविंद सिंह के बेटों के साथ क्या हुआ जब चाहे, उन 10 गुरुओं को कभी तवे पर बिठाया गया धर्मांतरण के लिए, कभी किसी को रोलर के नीचे रौंद दिया गया, और उनके 2 बेटों को दीवार में चुनाया गया। छोटी सी घटना है, जब छोटे बेटे के नाक तक ईंट पहुंच गई तो बड़ा भाई रोने लगा। आप देखिए राष्ट्रभक्ति का प्रमाण।
बड़ा भाई रोने लगा। उसने तो छोटे भाई ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुम्हारा मन डोल गया क्या? बोले नहीं छोटे भाई, मेरे आंसू इसलिए आ रहे हैं कि तू बाद में इस देश में आया और बलिदान पहले हुआ जा रहा है, और मैं पहले आया, मैं बाद में मेरा बलिदान होगा। इस बात का मुझे कष्ट है। उस राष्ट्र की संतानें ग्लोबलाइजेशन में पगलाई घूम रही। एक दिन आप नहीं बचेंगे, आपके बेटे बेटियां तो नहीं, आपके आने वाली 4 पीढ़ियों बाद वो आपकी फोटो रखकर, मैं गर्व से कहता हूं, चप्पल से मारेंगे आपको। क्यों मारेंगे? आप एक बेटा और बेटी पैदा करके चल रहे हैं, उनके यहाँ 20 होते हैं, आपकी दुकान में आज वो नौकरी कर रहे हैं, कल को बोस के मालिक होंगे, आपका बेटा बैठ ही नहीं पाएगा अकेला, वो 20 मिलकर मारेंगे, भगा देंगे। कहाँ सो रहे हैं आप? आज आप सेठ की बने घूम रहे हैं, कल आपके नाती पोते खरपति होने जा रहे हैं। इसका चिंतन कौन करेगा? हम नहीं करेंगे, आप करेंगे। और अगर आप चिंतन नहीं करेंगे, अपने अंदर इसको समाहित नहीं करेंगे, तो आप निश्चित मानिए 18 जनपद उत्तर प्रदेश के आपके पास से जा रहे हैं, जहां आप मिट चुके, कैराना, कश्मीर, केरल और कैराना में पिटे। कौन बोला? तब तक एक भगवाधारी आपका होता रहेगा, एक दिन वो भी विवश हो जाए। महाराज जी बैठे हैं, ये सर्वस्व राष्ट्र पर बलिदान करने के लिए मेरे यहाँ प्रचारक हुआ करते हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ा व्यक्ति हो। प्रचारक वास्तव में बिना वस्त्र के संत हुआ करते हैं, जो अपना परिवार छोड़कर राष्ट्र के लिए सब कुछ अपना सर्वस्व लगा देते हैं। ना तो आप अपने प्रतीक चिन्हों को बता रहे हैं, क्यों? आप यहाँ माता शीतला जी का मंदिर है, शीतले तुम जगत माते, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत वाला, शीतलाय नमो नमः। माँ शीतला, आप में से कोई नहीं जाता होगा, कभी चीज तो हर चले। अपने बच्चों पर लेकर जाइए, उनमें संस्कार डालिए। संस्कृति ही वह चीज है जो आपको जीवित रखेगी। मेरे चिल्लाने से, रोने से, गिड़गिड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप स्वयं जागृत नहीं हो सकते। कहना को ढेर सारी चीजें हैं, आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हैं, आस्थावान हैं, सिर्फ इतना ही करिए। अपने आस पास के लोगों को चंदन लगवाइए, मंदिर ले जाइए बच्चों को। गीता का एक श्लोक वो नहीं पढ़ पाते हैं तो स्वयं पढ़ के सुना दीजिए, वो नहीं पढ़ पाता है महाराज जी के पास चले जाइए, एक एक श्लोक सिखाइए। हॉलैंड में महर्षि महेश योगी ने ऐसी व्यवस्था की कि हॉलैंड में वहाँ कंपलसरी है एजुकेशन में गीता पढ़ना। हमारे देश में नहीं, क्योंकि हम बहुत उदारवादी हैं, हमको नष्ट करे जाओ, हम उदारवादी बने रहेंगे। ऐसे ही कुछ लोगों ने राष्ट्र को बर्बाद किया। हमें एक नारा पढ़ाया गया था, बहुत पहले आया था कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। मैं भी कहता हूँ जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन सिर्फ हिंदुओं की हमको सिखा दिया गया, हम तो हमारे तो मेरी पारिवारिक सिस्टम को तोड़ दिया गया। हिंदू बड़ा लिबरल है, सब सीख लिया, लेकिन जो आप टैक्स देते हैं उनको कौन लूटता है? आपका संसाधन, आपकी जगह कौन लूटता है? और आप किसी 2 बच्चे के साथ अपने माँ बाप को भी छोड़ देते हैं। एक घटना सुनाता हूँ, गोपरे जी महाराज ने भागवत में लिखा, संस्कार की बात है। एक लड़का IAS हो गया, उसकी शादी हो गई, तो वो अपने माँ बाप को अलग रखता था, क्योंकि उसके यहाँ यही परंपरा थी। हम तो हमारे माँ बाप अलग हो गए। माँ बाप को पत्नी ने ये कहा कि ले आओ, सास को हलवा काटा करेंगी, सब्जी काटा करेंगी, सर्वेंट क्वार्टर में रख दिया। मैं जल्दी से इसको बाइंड अप करता हूँ। सब्जी काटा करेंगे, पिताजी सब्जी लाया करेंगे, वो सर्वेंट क्वार्टर में पीछे रहेंगे। मिट्टी के बर्तन थे जिसमें उनको भोजन दिया जाता था। एक दिन ग्रांड सन को अपने बाबा से वैसे बहुत प्यार होता है, अपने यहाँ ये परंपरा ही है। बहुत दूर रखा गया, कह रहे वहाँ मत जाओ, कुछ इस लायक नहीं है, वहाँ मत जाओ। बेटी रोकती रही अपने बच्चे को। एक दिन वो पात्र जिसमें खाना जाता था, वो पात्र मिट्टी का था और टूट गया। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। माँ ने कहा, पिता ने कहा, सबने कहा नया मंगा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन बेटा नहीं माना।
कि नहीं मुझे वही चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि कल आप भी बूढ़े होंगे और आपको खाना मैं किसमें दूंगा, मुझे यही पता। तो ये आप निश्चित मानिए, आज मैं कह रहा हूं मैं नहीं होऊंगा, लेकिन आपके जो आने वाली 4th जनरेशन होगी, 5th जनरेशन, वो आपको जूते से मारेगी। लिख लीजिएगा, अगर आप जागृत नहीं होंगे। अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखिए, अपने को हिंदू मानिए, तभी अखंड भारत का सपना साकार होगा। इंग्लाज दे बैठे, ननकाना साहेब दे बैठे, अफगानिस्तान दे बैठे, तिब्बत दे बैठे, नेपाल दे बैठे। नेपाल वो जगह है जहाँ भगवान श्री राम की ससुराल, वो भी दे बैठे। ब्रह्मदेश, बर्मा, रंगून, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना राजा धन फौज का झंडा फहरा दिया था, उसको दे बैठे। लंका, मालदीव, ये एक अखंड भारत है। लेकिन मैं जिस सोच को लेकर चल रहा हूँ वो बृहत्तर भारत है, जो ईरान से शुरू होता है, जहाँ आज भी मेरी संस्कृति जिंदा है। अगर थोड़ी खुदाई होती है तो वहाँ मंदिर चलते हैं, शिवलिंग चलते हैं। और परंपरा ये है कि हमें अपने शिव के आकार स्वरूप की जानकारी नहीं है। जो टीवी पर डिबेट में बैठकर हमारे शिवलिंग को अपमानित करते हैं, हम उनका जवाब नहीं जानते। इसलिए नहीं जानते कि आप गुरुओं के पास नहीं जाते, आप उन मान बिंदुओं को नहीं छूते जिनसे राष्ट्र चलेगा। मैं देश चलाने की बात नहीं कर रहा। महाराज जी के पास समय रहता होगा, कभी चले जाया करिए प्रवचन में, पीढ़ियां कर जाएंगे। एक घड़ी आधी घड़ी आधव मैं पुण्या, तुलसी संगत साधु हरे कोट अपरा। एक घड़ी के लिए चले जाइए, प्रणाम करके चले जाइए, कुछ ना कुछ ले आओगे। आशीर्वाद मन का विषय होता है, और उस आशीर्वाद से ही अखंड भारत बनेगा। आप उनके यहाँ फादर आते हैं, हमारे यहाँ फादर खूब घूम रहे हैं, अपने फादर को फादर नहीं समझ रहे हैं, संतों क्या समझेंगे? ये जो सामाजिक व्यवस्था है उसको ठीक करना आप करना। और एक लाइन है, मैं वो सुनाता हूँ और वो जहन में रखिएगा। है तो उर्दू में, जमाने से जो डरते हैं, अगर हम डर गए, जमाने से जो डरते हैं जलीलो हार होते हैं, बदल देते हैं जो माहौल वो खुददार होते हैं। हजारों डूबते हैं ना गुलाम के भरोसे पर, चलाते हैं जो खुद चप्पू वो अक्सर पार होते हैं। वंदे मातरम।